मेरे यहाँ बेटी नहीं है, इसलिए मैंने क्या है, पापा ने मेरे बोला कि यार हम लोगों को क्या है बेटियों का कन्यादान करना चाहिए। तो क्योंकि मैं 18 वर्षों से इस आगर विधानसभा को अपना परिवार मानता हूँ, इसलिए बेटे का क्या है, एक मेरे घर में भी नई बेटी आई है। तो आज ये भाई 61 बहनों को अपने कंधे पर बिठा करके डोली में बिठा कर ले जाने के लिए आया है और इस विधानसभा में एक ऐसा संदेश जाना चाहिए कि आने वाले समय में ये कोई खड़ा रहे ना रहे, ये गरीब भाई गरीब पिता इन बेटियों के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। और मैं इस विधानसभा का बहुत आभारी हूँ कि मुझे इन लोगों ने खोटा सिक्का समझ करके एक अवसर दिया। मैं प्रयास करूँगा कि ये खोटा सिक्का हमेशा चले और आने वाले समय में हर गरीब हर वर्ग के लोगों के आंसू पोंछने का काम करे। यही काम मेरी सरकार करती आई है। आने वाले समय में और भी बेटियों के हाथ पीले करने का काम करेंगे। आने वाले समय में इस विधानसभा को नंबर 1 की पोजीशन पर लाएंगे। आज का दिन मेरे लिए बहुत खुशी का है। आज का दिन मतलब मेरे साथ 61 बहनों की शादी हो रही है। ये शादी मेरे लिए बहुत यादगार रहेगी और ये सब मेरे पापा करवा रहे हैं उनकी विधानसभा में और आगे हम ऐसे ही सब करते रहेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने सोचा नहीं था कि पापा है नहीं है तो ऐसा होगा। बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। और आपको सम्मानपूर्वक क्या क्या सामग्री दी जा रही है? सारी सामग्री है, कूलर है, टीवी है, फ्रिज है, सारा घर का सामान। गैस चूल्हा पलंग वगैरह? हाँ सब। और कुछ चांदी का उपहार वगैरह कुछ? हाँ वो भी है। क्या दिया है? तो उसको मैंने अभी नहीं देखा। ऐसा? मेरे पापा और भैया ही। भैया है? हाँ। क्या कैसे कमाते हैं? मजदूरी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं? मतलब कारीगरी करते हैं। मंजू, क्या सोचा था कि शादी होगी तो किस तरह से होगी? घर में कमज़ोर आर्थिक स्थिति थी, आज ये माहौल देख के क्या लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रही है। क्या सोचा था आपने कि आपकी शादी किस तरह से होगी? कभी सोचा होगा ना परिवार में? हाँ, क्या सोचा था और आज इस तरह की शादी हो रही तो कितना अंतर फर्क दिख रहा है? बहुत दिख रहा है सर। मेरा नाम शुभम शर्मा है। शुभम, आप कहाँ से आए? मैं डग से आया हूँ, झालावाड़। अच्छा, लड़की यहाँ की आगर विधानसभा? जी, आगर विधानसभा की लड़की है। शुभम, ये बताओ आज बारात लेके आए, कैसा महसूस हुआ आपको? क्या सोचा था बारात लेके जाएंगे ससुराल में, इस तरह का स्वागत होगा? आज यहाँ तो दूसरे तरह का वातावरण है। जी, यहाँ पे काफ़ी अच्छी, जितनी मतलब घर से नहीं होती उससे अच्छी बेहतर व्यवस्था है यहाँ पे और काफ़ी मतलब एक मेला जैसा लग रहा है यहाँ पे। और मतलब जितनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है यहाँ पे शायद इतना कहीं पे भी नहीं हो पाती है। जो माननीय विधायक साहब हैं उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की है यहाँ पे, जो काफ़ी मतलब सामग्री वगैरह भी बहुत सारी दी है, वो भी बहुत अच्छे है। और उसके अलावा और इसी को लेकर के मैं विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था करी और आगर विधानसभा का बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, सबसे पहले तो मैं विधायक जी मधु गहलोत को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो कार्य किया है वो बहुत ही गरिमापूर्ण कार्य है और बहुत अच्छा। इसमें कई गरीब लड़के गरीब लोग जो अपने घर शादी में इतने सामग्री उपहार स्वरूप नहीं दे सकते थे, आज वो काम उन्होंने करके दिखाया है। बहुत अच्छा कार्य किया है उन्होंने, ताकि गरीब के जो गरीब लोग हैं उनके बच्चे की सही इस प्रकार की शादी यदि मधु जी कर रहे हैं तो इनके लिए बहुत धन्यवाद के पात्र है वो। हम भी जानते हैं, सब विधायक बहुत सारे देखे, विधायक बहुत सारे बनते हैं, परंतु आज जो उनका जो कार्यक्रम है, उन्होंने जो उपहार और जिस प्रकार से व्यवस्था, इतने बड़े कार्यक्रम में यदि ऐसी व्यवस्था की जाए तो वास्तव में धन्यवाद के काबिल है। लगभग कितने लोगों का भोजन और उपहार स्वरूप में बालिकाओं को क्या क्या दिया जा रहा है? उपहार बहुत अच्छा दिया जा रहा है। गोदरेज है, फ्रिज है, कूलर है, सोफा है, क्योंकि एक गरीब आदमी अपने घर से इतना सामान नहीं दे सकता जो आज उन्हें मधु जी ने दिया है। और बहुत अच्छा कार्य किया उन्होंने कि आगर विधानसभा के लिए उन्होंने जो कार्य किया वास्तव में गरिमापूर्ण महिमाई कार्य। यह भोजन व्यवस्था तो क्या है, यहाँ पे 10 से 15 हज़ार क्या बढ़ता ही जाएगा। अब कितनी पूरी विधानसभा के लोग और हर घर 1,80,000 के लगभग बिल्कुल पहुँच सकता, हो सकता है कि जो टारगेट है उससे ऊपर भी जा सकता है। मैं आज सबसे बड़ा भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि मुझे इन 61 बेटियों का कन्यादान करने का अवसर प्राप्त हुआ है, क्योंकि मैं इस विधानसभा का बेटा हूँ और एक बड़े भाई का फर्ज अदा करना था। इसलिए मुझे आज कोई भी पिता ऐसा ना समझे कि ये विधायक ने इन बेटियों के हाथ पीले करे और कोई एहसान किया। नहीं,
मैं इस विधानसभा का ऋणी हूँ। मैं और मेरी 7 पीढ़ी इस विधानसभा का कर्ज कभी भी उतार नहीं पाएगी, क्योंकि मुझे आप लोगों ने आशीर्वाद दे करके इस क्षेत्र में इस कुछ करने योग्य बनाया है। और कोई भी पिता या जहाँ भी मेरी बेटी जा रही है, कोई यूँ ना बोले कि सामूहिक में शादी हुई है। इसलिए पूरा घर गृहस्थी का सामान व्यवस्थित रूप से ला करके दिया है। और वो बेटियां हमेशा मुझे अपना भाई पिता जो भी मान सकती है माने। मैं उनके सुख दुख में हमेशा उनके साथ खड़ा हूँ। कभी भी आपके लिए मेरे द्वार हमेशा के लिए खुले रहेंगे। ये 3 भाई आपके हैं। आपको आज मैं इस मंच के माध्यम से आमंत्रित करता हूँ कि जब जब बेटी आती है रक्षाबंधन पर, जब भी आना हो, आपका घर आपके लिए हमेशा खुला है। जय हिंद, जय भारत। कितने जोड़े यहाँ पर? 61 बेटियाँ हैं मेरी, जोड़े नहीं, मैं इनको मेरी बेटियाँ मानता हूँ। और इन बेटियों को बड़े लाड़ दुलार से आज विदा करने जा रहा हूँ। ये बेटियाँ जहाँ पर भी जाए उस घर में हमेशा आनंद बरसे। इनके सारे दुख सारी तकलीफ़ें मुझे दे दे, बस मेरी बेटियाँ खुश रहें। बेटियों को उपहार स्वरूप आपने क्या क्या दिया? बेटियों को जो एक पिता देता है, सोफ़ा सेट मान लें, गोदरेज मान लें, मिक्सर मान लें हम, और फ्रिज मान लें, गैस टंकी, बेड, सारी व्यवस्थाएं जो आज से ही जाकर के उसे कोई भी चीज़ की आवश्यकता महसूस ना हो। और कोई भी बेटी ऐसा नहीं बोले कि सिर्फ काम निकालने का काम किया। एक भाई ने उनका हाथ पीले किए हैं और हमेशा वो आपके साथ खड़ा है। सर, आपने अपने बच्चे का विवाह किया, ऐसा मन में क्या जागृति है, क्या विचार आया, कितनी कन्याओं का विवाह में आपने ऐसा तरीका क्या है? इस विधानसभा के मैं एक बड़ा क्या है भाग्यशाली व्यक्ति हूँ। 3 तारीख के दिन मेरा भी रिजल्ट आया था। कल 3 तारीख थी और आज 4 तारीख के दिन पूरे विधानसभा में मिठाइयाँ बंटना थी। तो आज बेटे की शादी तो संपन्न हो रही है, आज मेरी बेटियों की शादी भी हो रही है। क्योंकि क्या है, हमारे यहाँ एक ही बेटी है, हितांशी। तो मैंने कहा कि यार एक बेटी का शादी करने में आनंद नहीं आएगा। आज मैं सैकड़ों बेटियों की शादी करने के, मैंने दर्जनों बेटियों शादी करने के लिए एक बार हमने मन में जागृत किया। पूरे परिवार से विचार हुआ। उन्होंने कहा यार इससे अच्छा कोई काम नहीं हो सकता और इससे अच्छा कोई यज्ञ नहीं हो सकता, इसलिए इस यज्ञ में आहुति डाली है। सर, आपके आंखों में अभी कह सकते हैं आंखें भर आई है। जो ये क्या है? ये मेरी बेटियां की विदाई के आंसू है। क्या है? और कुछ नहीं है। क्या ये बेटियां जब उस घर में जाए ना तो इस पिता को सारी तकलीफ़ें दे, भगवान उनकी खुशियों में क्या है उनके घरों को भर दे और ये बेटियां जहाँ पर भी जाए वहाँ पर राज करे। मैं इससे अलावा ज़्यादा कुछ ना कहूँ क्योंकि मेरी बेटियों को भी विदाई करना है। सर, आखिरी सवाल है, कितने लोगों को यहाँ पर भोजन प्रसाद दी जाए? अब आप देख लो, यहाँ लोग नहीं है, जो भी आए हैं मेरे भगवान आए हैं और मैं इनका क्या है पुजारी हूँ। मेरा पूरा परिवार इनके लिए पलक पावड़े बिछाए बैठा है और मैं पूरी आगर विधानसभा से आह्वान करता हूँ कि आप सब लोग आपका काम छोड़ करके अभी भी आप शाम 5 बजे तक पधारें ताकि मेरी इन बेटियों को और मेरे इस बेटे और बहू को आशीर्वाद दें। ऐसे जोड़ों को पहले सूत्र में बांधा, उन्हें बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी पूरे महिला मोर्चे की ओर से, आगर नगर की ओर से। मैं माननीय विधायक जी से निवेदन करूंगा कि वे भी वर वधु को आशीर्वाद प्रदान करेंगे और उपस्थित सभी महानुभावों का यहाँ आने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। यहाँ पर पधारे मेरे विधानसभा क्षेत्र के देवतुल्य कार्यकर्ता नहीं बोलूँगा, सब मेरे भगवान हैं। मैं और मेरा परिवार सुबह से आपके लिए स्वागत पे खड़ा था। मैं नंगे पैर का जीवन इस विधानसभा के लिए खड़ा हूँ। मैंने कोई बेटियों की शादी करके कोई एहसान नहीं किया है। मैंने एक बड़े भाई का फर्ज अदा किया है। इस क्षेत्र के लिए मैं जितना भी करूं वो मेरे लिए कम है, क्योंकि आप लोगों ने एक राह चलते भटकते हुए व्यक्ति को विधायक बनाया है। मैं आजीवन आप लोगों का ऋणी रहूंगा। 5 साल मैं आपके बीच में एक भाई के रूप में, एक सेवक के रूप में, और हमारे गांव के लोग बोलते हैं कि हली राखी हुए 5 साल, तो मैं आपके यहाँ हली रहा हूँ 5 साल। अगर दोबारा अच्छा लगे तो ही बात करेंगे और नहीं तो मैं क्या है अवश्य
आशीर्वाद दिया। और इन बहनों को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आपने मेरे दाम्पत्य जीवन में कदम रखा है। आप हमेशा हमारा मान, परिवार का मान, ससुराल का मान सम्मान रखना है। अपने माता पिता के साथ जैसा व्यवहार किया है ऐसा आप अपने सास ससुर के साथ व्यवहार करें। और मैं आपका धर्म का भाई हूँ, पिता हूँ, जैसा भी हूँ, मेरा भी सम्मान रखें और आपका जीवन हमेशा खुश रहे। जितनी भी परेशानियाँ हो आपके जीवन में वो सब इस भाई को दो और भगवान इनको, बाबा श्याम और बाबा बैजनाथ इनको हमेशा खुश रखे, यही मैं। और आज जो आपकी शादी संपन्न कराई है, गायत्री परिवार के जो लोग थे उन्होंने विधि विधान के साथ, हिंदू संस्कृति के साथ जो काम किया है, मैं इन्हें दोनों हाथ जोड़कर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मीडिया के बंधु जितने भी यहाँ पर आए थे मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। शासन प्रशासन के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग, सभी लोग, या कोई पार्टी पॉलिटिक्स का कार्यक्रम नहीं था, ये एक परिवार का कार्यक्रम था। तो इस परिवार में इन मेरी बेटियों को आशीर्वाद देने आप सब लोग आए। मैं तार जीवन आपका ऋणी रहूँगा, यही कामना करता हूँ कि मेरी बेटियाँ जिस घर में जाए वो घर हमेशा संपन्न रहे। जय हिंद, जय भारत।